जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 3 हफ्ते से जो संसद का सत्र है वो चल नहीं रहा और ये संसद का सत्र इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि सरकार जो एनडीए भाजपा सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के समक्ष 3 मांगे रखी थी। सबसे पहली मांग ये कि ये जो पेगासस मामला है, इस पेगासस मामले के ऊपर दोनों सदनों में बहस होनी चाहिए। उसके साथ साथ उस बहस का जवाब भारत के गृह मंत्री दें और एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संरक्षण में जांच समिति का गठन हो। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये क्यों ज़रूरी है। वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने 9-0 के मेजॉरिटी से एक फैसला दिया था और उस फैसले में साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो आपकी प्राइवेसी है वो एक मूलभूत अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है कि राइट टू प्राइवेसी हर व्यक्ति की, चाहे वो भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक नहीं है, उसका ये मूलभूत अधिकार है कि जो उसका निजी क्षेत्र है उसमें किसी को दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं है। जो आपका घर है, आपका टेलीफोन है और जो आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो किसी तरह से भी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। दखल अंदाजी सिर्फ एक परिस्थिति में हो सकती है जहाँ पे कोई कानून का उल्लंघन हो या ऐसी आशंका हो सरकार को कि कोई कानून और की परिस्थिति बन रही है कि जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो रही है। सिर्फ उस परिस्थिति में सरकार आपके जो निजी जीवन है, आपका जो टेलीफोन है, उसके साथ हस्तक्षेप कर सकती है। अब पेगासस मामले में जो एक अंतर्राष्ट्रीय जांच आप लोगों के मीडिया साथियों ने ही सबने की है, उससे ये पाया गया है कि एक इजरायली कंपनी ने, जिसका नाम NSO है, ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है कि उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आपके निजी जीवन का हर पहलू जान सकते हैं। आपका टेलीफोन में जो कैमरा है उसको ऑन करके आप क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। आपके टेलीफोन में जो माइक्रोफोन है उसको एक्टिवेट करके फ़ोन आपका अगर बंद हो तो आप किससे बात कर रहे हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आप क्या टेक्स्ट भेज रहे हैं, क्या व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो सारी जानकारी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अब NSO जो कंपनी है वो कहती है कि हम इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ जो सरकारें हैं और सरकार की एजेंसियां हैं, सिर्फ उनको मुहैया करवाते हैं। अब जांच में यह पाया गया कि बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए एक्टिविस्ट, राजनेता, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय के कुछ जजों के नंबर भी उसमें पाए गए। तो हम पिछले 3 हफ्ते से सरकार से सिर्फ 2 प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या भारत सरकार ने
या भारत सरकार की किसी एजेंसी ने ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो इजराइल से या एनएसओ से खरीदा है या उसको किराए पे लिया है या किसी लीज पे लिया है, और दूसरा अगर लिया है तो क्या ये जो खबरें सार्वजनिक हुई हैं कि इतने लोगों के टेलीफोन सर्वेलेंस पे रखे गए हैं, क्या ये खबरें सही हैं कि गलत हैं? सिर्फ हमारे दो बुनियादी सवाल सरकार से, और इन दोनों बुनियादी सवालों का एनडीए भाजपा सरकार ने कोई जवाब नहीं। जो नए मंत्री नियुक्त हुए हैं आईटी के, वैष्णव साहब, अगर आप उनका बयान संज्ञान में लें लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो साफ तौर पर एक बात कहते हैं कि साहब ये सब मनगढ़ंत बात है, पर इस बात का जवाब नहीं देते कि क्या सरकार ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है और ये क्या ये जो खबरें हैं वो सही है कि गलत है। हमारी आशंका ये है कि जो नाम सार्वजनिक हुए हैं सिर्फ वही नाम नहीं है, क्योंकि जिस तरह का इस टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट है ये हो सकता है कि बहुत सारे और लोगों के ऊपर भी इस तरह से एक इलीगल तरीके से सर्वेलेंस की जा रही है। तो इसलिए ये भारत के नागरिकों के मूलभूत जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारत के संविधान ने दिए हैं, उसका हनन है। हमारी दूसरी मांग ये थी कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, पिछले 9 महीने से हमारे किसान सड़कों के ऊपर बैठे हैं, ठिठुरती सर्दी में, तपती गर्मी में, कोविड की दूसरी लहर में हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, किसान और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश खासकर शायद ही कोई ऐसा गांव है जो इस आंदोलन में शामिल ना हो। तो हमारी दूसरी मांग ये थी कि इस किसान आंदोलन ने जिसने एक बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है और जिसकी चर्चा इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हुई, हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, कनाडा की पार्लियामेंट में हुई, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हुई, इस दुनिया की 27 पार्लियामेंट्स में उसकी चर्चा हुई है कि भारत की पार्लियामेंट में भी एक नए सिरे से इस आंदोलन के ऊपर और इस आंदोलन का जो कारण है वो जो 3 काले कानून हैं उनके ऊपर दोबारा से संसद में चर्चा होनी चाहिए। सरकार ये दोनों बातों के लिए मानने के लिए तैयार नहीं। तीसरा, हमने ये कहा था कि ये जो कोविड की जो दूसरी लहर है इसमें ऑक्सीजन की कमी से जिन लोगों की मौत हुई है, ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है सरकार की तरफ से, इसकी भी जवाबदारी तय की जानी चाहिए कि इसके लिए कौन जवाबदेही है। जो वैक्सीन में इतना फ्लिप फ्लॉप हुआ है, तो सरकार पूरी तरह से संसद से भागने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि जोर और जबर से जो उनका एजेंडा है उस एजेंडा के ऊपर संसद चले, ना कि जो इस देश का एजेंडा है। तो आज मैं आपके समक्ष ये बात रखनी इसलिए ज़रूरी समझ रहा था क्योंकि आपके माध्यम से हमारे जो लोग हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर 19 विपक्षी पार्टियां संसद में एकजुट होकर इन मुद्दों के ऊपर खड़ी हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। मुझे सिर्फ इतनी बात आपके समक्ष रखनी थी। आपके जो सवाल होंगे मैं उन सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हूं। मेरी आपसे एक विनती है, क्योंकि कई तो बहुत पुराने साथी हैं यहाँ पे, जब मैं 2004 में पहली बार लोकसभा लड़ने आया था तब से मैं उनको जानता हूँ। कुछ नए साथी हैं, तो कृपया करके आपको अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस ज़रूर कर दीजिए, तो एक बार ताल्लुक़ और राफ्ता दोबारा से कायम हो जाता है। और जो भी आपके सवाल होंगे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थोड़े पीछे रह गए ना। हाँ, थोड़ा सा पीछे ना, फ्रंट वाले अपने सारे। हाँ
हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन करके फिर से प्रिंट कर सकते जैसे हो। आपने कहा कि 19 विपक्ष दल हैं जो एक सरकार का अगर यही रवैया रहा तो आगे क्या रणनीति होगी। और एक था कि 19 विपक्ष के साथ अकाली दल और बीएसपी ने अपने आप को लग रखा था, तो उसमें आगे का स्टैंड क्या रहेगा कि अकाली दल बीएसपी को लेके चलेंगे आप साथ में जो आगे की रणनीति के। देखिए, ऐसा है कि हमारी रणनीति साफ है। संसद का एक हफ्ता और बचा है। हम ये चाहते हैं कि इस हफ्ते में जो सोमवार से शुरू होगा, प्राथमिकता के ऊपर इन दोनों मुद्दों के ऊपर बहस हो, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, बगैर किसी बहस के ऐसे ऐसे कानून पारित करवाए हैं जिन कानूनों का बहुत दूरगामी परिणाम भारत के आने वाले भविष्य के ऊपर पड़ने वाला है। और हम शुरू से ये कहते रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर चर्चा होने के बाद अगर सरकार पार्लियामेंट को एक्सटेंड भी करना चाहती है, संसद के सत्र को बढ़ाना भी चाहती है और कोई और चीज़ों के ऊपर बहस करना चाहती है, हम उसके लिए तैयार हैं। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो फिर 19 विपक्षी पार्टियां इकट्ठे बैठ के कि आगे की हमारी क्या रणनीति होगी, जब संसद का सत्र खत्म होगा उसके ऊपर हम सोच विचार करके रणनीति तैयार करके आपके समक्ष रखेंगे। बीएसपी को लग रखा जाएगा, बीएसपी को न्योता तो दिया था आपने, लेकिन वो अकाली दल के कारण नहीं आया क्योंकि गठबंधन है पंजाब में उनका। देखो, ऐसा है कि इन मुद्दों के ऊपर हम सारे विपक्ष को लामबंद करना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इससे दूर रखना चाहे तो ये उनका फैसला है। जहां तक हमारा संबंध है, हम इन मुद्दों को भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की जमहूरियत के लिए बहुत ही ज़रूरी समझते हैं और इसलिए पूरे विपक्ष को हम लामबंद करने की हमारी शुरू से कोशिश रही है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.